नमस्कार, मैं हूं आकाश श्रीवास्तव। आप जुड़ चुके द पब्लिशिंग से। कभी कभी ऐसा लगता है कि के पाठक जैसे सचिव और अधिकारी अगर हर विभाग में आ जाएं तो बिहार का बेड़ा पार हो जाए। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हर विभाग में वैसे अधिकारी नहीं हैं। कहीं भ्रष्ट अधिकारी हैं तो कहीं सरकार के नेताओं की बात मानने वाले अधिकारी हैं। लेकिन के पाठक की बात ही कुछ निराली है। जी हाँ, शिक्षा विभाग की अभी जो व्यवस्था है और जो हाल है, उसे देखकर तो अब ये लगता है कि अगर बच्चे प्राइवेट स्कूलों में ना पढ़कर सरकारी स्कूलों में ही पढ़ें तो उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी और अच्छी व्यवस्था भी मिलेगी। लगातार शिक्षा विभाग के सचिव के पाठक का बिहार के अलग अलग स्कूलों में अलग अलग जगहों पे दौरा हो रहा है और इसी क्रम में अलग अलग जगहों पे वो पहुंच रहे हैं। उन्होंने सख्त तौर पर आदेश दिया है कि जिसे वेतन पाना है और नौकरी करनी है वो अपना 100% दे, नहीं तो फिर नौकरी छोड़ दे। जी हाँ, जितने भी लोगों की बहाली हुई है, चाहे वो पुराने टीचर हो या नए टीचर हो, उन लोगों को ये सख्त आदेश दिया गया है के पाठक के द्वारा कि अपना 100% स्कूलों में दें। किसी भी तरह का शिक्षा से अलावे कोई दूसरा काम स्कूलों में ना करें, वरना आप नौकरी छोड़ दें। इस तरह की व्यवस्था में अब बिहार की शिक्षा व्यवस्था जा रही है। तो शिक्षा व्यवस्था की सुधार के ये जो तरीके अपनाए जा रहे हैं और ये जो सिस्टम आ रहे हैं, इससे ये लग रहा है कि अब बिहार के सरकारी स्कूलों में भी अच्छी शिक्षा मिलने वाली है या मिलेगी। व्यवस्था भी अच्छी होगी। आपको बता दें कि भागलपुर, पूर्णिया, बक्सर, मुंगेर और धीरे धीरे हर जिलों में जाकर शिक्षा विभाग के सचिव के पाठक शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, व्यवस्था को लेकर सख्ती बरत रहे हैं और अल्टीमेट भी दे रहे हैं शिक्षकों को कि अपनी आदतों से बाज आ जाएं। अब स्कूलों में आप स्वेटर ना बुने, अब स्कूलों में आप गप सड़ाके ना करें, मजाक ना करें, बच्चों के शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दें। क्या कुछ कहा शिक्षा को लेकर के पाठक ने, ये पूरी बात सुनिए। अब इस ज्ञान को आपको ट्रांसफर करना है उस बच्चे को। वो एक कला भी है, स्किल भी है और उसकी ट्रेनिंग की जरूरत है। आप बहुत अक्लमंद मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप वो मैथ्स को उस बच्चे को ट्रांसफर नहीं कर पाए तो टीचर तो आप ठीक है। ठीक है, तो आपका फर्ज, आपका मुख्य कर्तव्य यह है कि आपने जो ज्ञान लिया वो ट्रांसफर कीजिए बच्चे को और इफेक्टिव तरीके से। इसीलिए ये ट्रेनिंग आप लोगों को कराई गई है। हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि ये ट्रेनिंग तो इंडक्शन ट्रेनिंग है आप लोगों की, जो 2 हफ्ते की कराई गई है, 2 वीक्स की। हम लोग समय समय पर आपको फिर बुलाते रहेंगे और रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी कराते रहेंगे। क्योंकि टीचिंग अब एक स्किल और आर्ट के अलावा एक टेक्नोलॉजी बन चुकी है। नई नई चीजें जगत में आ रही हैं। जो ट्रेनिंग टीचिंग का इकोसिस्टम है, ये दिन प्रतिदिन मॉडर्नाइज हो रहा है, बदल रहा है। बच्चों की भी आकांक्षाएं बदल रही हैं, बढ़ रही हैं, और उनके पेरेंट्स की भी आकांक्षाएं बढ़ रही हैं। तो हमें उन सब पे खरा उतरना है। तो हम लोग सोच रहे हैं आपको साल में या 6 महीने में फिर से रिफ्रेशर कराते रहेंगे, ताकि आप लोग आपस में भी मिलते रहेंगे और हम लोग को जो नए टीचिंग टूल्स हैं उससे भी आपको रूबरू कराते रहेंगे। तो मुझे ये देख के बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों ने हमारी ट्रेनिंग को बड़ा सार्थक पाया। तो मुझे उम्मीद है कि आप जाएंगे, मंडे से अब क्लास लेना शुरू करेंगे तो काफ़ी जोश में रहेंगे। अब दूसरी बात यह है जो मेरी हर जगह चलती है, जो आप पता भी चल गया होगा, गांव में रहना है। विद्यालय सबके गांव में ही है ना, किसी का शहर तो नहीं लग गया। कंप्यूटर को हमने मना कर दिया था, ठीक है, और ये भी कह दिया है आप लोगों को कि गांव में नहीं रह सकते हैं, यहाँ जगह नहीं है आप, तो सब गांव में रहने को तैयार है ना। ये सब अप डाउन नहीं करेंगे ना। गांव जहाँ विद्यालय है उसके कुछ किलोमीटर की दूरी में घर ले लीजिए। एक दिन की बात नहीं, आपको यहाँ सालों साल है। ठीक है, ये आपका कौन सा जिला है? ये जो तो ये अब आप लोग भागलपुर जिले में ही रहेंगे, हर सालों साल रहेंगे और उस विद्यालय में ही कई साल रहेंगे। तो इसलिए आपका फर्ज बनता है कि आप वहीं पे अपना आसरा जमा लें।
आज मैं आ रहा था, शायद बांका जिले की बात थी, दो जिलों के मैंने स्कूल देखे। एक जगह तो प्रिंसिपल इतने उत्साह से आपका स्वागत कर रहे थे कि आपके बीपीएससी के जो 4 टीचर ज्वाइन किए थे उन्होंने विद्यालय के बगल में ही घर उनको दिलवा दिया बात कर। तो आप चिंता ना करें, गांव के लोग, मुखिया जी, विद्यालय के लोग आपका ठहरने का बंदोबस्त कर देंगे। गांव वाले तो बड़ा सम्मान करते हैं कि हमारे गांव में, हमारे घर में टीचर खुद रहें, और इसकी आपके प्रोफेशन में आपको जानकारी पता नहीं है कि नहीं, बड़ा सम्मान मिलता है। अगर आप बच्चों को ठीक से पढ़ाएंगे तो उनके अभिभावक आपका बड़ा सम्मान करेंगे, गांव की जनता बड़ा प्यार करेगी। तो वहाँ पे तुरंत बंदोबस्त कर रहे हैं कि हाँ, हम आपका रहने का बंदोबस्त कर देते हैं, आप बस आइए और क्लास लीजिए। तो ये देख लीजिएगा कि गांव में, स्कूल में समय से पहुंच जाए आप, ठीक है, और पूरी लगन से पढ़ाएं। उस बच्चे को ध्यान दें जो मेन स्ट्रीम से बाहर जा रहा है। आप अपना ड्रॉप आउट रेट देख लीजिए बिहार का, 5वीं के बाद थोड़ा गिरता है, फिर 8वीं के बाद गिरता है, और 10वीं के बाद एकदम धड़ाम हो जाता है। वो रोकना है आपको, 10वीं के बाद वाला, ठीक है। अगर आपने 10वीं वाला रोक दिया तो 5वीं 8वीं अपने आप रुक जाएगी। तो ये देख लीजिएगा इस चीज़ को कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। टीचिंग को एक प्रोफेशन के अलावा आपने अपना एक, यूँ कहिए कि एक पैशन भी समझ लेना है। पैशन जो समझते हैं कि आपका जोश, जुनून, ये भी होना चाहिए, ठीक। मैं बस यही इतनी दूर से आपको कहने आया था, ये दोनों बातें, कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग मोटिवेटेड हैं और ट्रेंड हो गए हैं। और दूसरा ये कि आप गांव में ही रहें, विद्यालय के आसपास रहें। ट्रेनिंग आपकी अच्छी रही, रहना खाना मुझे उम्मीद है आप लोगों का ठीक ठाक